हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल विषय में उच्चारित भाषा की प्रकृति को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इसलिए भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जो मौखिक रूप से जो कुछ भी कहते हैं, वह किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हुए ही कहते हैं। हम दो तरीकों से कर सकते हैं। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो बोलकर और दूसरे लिखकर। भाषा का उपयोग करते हुए हम दो तरीकों से भाषा का उपयोग कर सकते हैं, एक तो बोलकर, दूसरा लिखकर। उच्चारित उच्चारित भाषा के माध्यम से संप्रेषण के लिए सुनने वाला यानी श्रोता की आवश्यकता होती है। समाज में यह एक सच्चाई है कि उच्चारित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। समाज के लिए समाज के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ भाषा की उपलब्धता हो। भाषा विहीन क्षेत्र अगर कोई है तो उस समाज का अस्तित्व असंभव होगा। यानी समाज के लिए भाषा अति आवश्यक है और अनिवार्य है। मानव शिशु जन्म लेने के कुछ ही वर्षों बाद अपनी मातृभाषा को बोलना शुरू कर देता है। भाषा के उच्चारित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश और समाज में अर्जित करता है। एक जो बच्चा जन्म लेता है, वह जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज, जिस परिवार में रहता है, उस वहाँ के उपलब्ध भाषा को वह स्वयं ही अर्जित कर लेता है। उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उच्चारित रूप का यह अर्जन मानव शिशु अनुकरण के द्वारा करता है। यानी कि जब एक मानव शिशु होता है, वह दूसरे को जैसा बोलता हुआ सुनता है, उसी प्रकार के अभ्यास से वह उस भाषा को स्वयं ही ग्रहण कर लेता है। यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य उच्चारित भाषा अपनी परिवेश में स्वतः ही सीख लेता है। उच्चारित भाषा रूप को सीखने की यह प्रक्रिया अपने आप ही होती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भी भाषा परिवेश में रखा जाए, वह उसका बोलचाल का रूप सीख लेता है। यानी कि एक जन्म लेने वाले शिशु को जिस किसी भी भाषा परिवेश में रखेंगे, वह वहाँ का बोलचाल अपने आप ही सीख लेगा। उच्चारित भाषा की एक प्रकृति और है कि उसके विविध रूप भाषा समाज में प्रचलित होते हैं। हिंदी भाषा के उच्चारित रूप में ही कितनी विविधताएं हैं। हिंदी भाषा एक बहुत बड़ा क्षेत्र बोलियों का है। हिंदी की बोलियों में हम ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही आदि का नाम ले सकते हैं। इन बोलियों को बोलने वाले की हिंदी का उच्चारित रूप एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। इसका तात्पर्य है कि बोलियों का प्रभाव उच्चारण करते समय हिंदी पर भी पड़ता है। इसलिए हम लोगों को उनके उच्चारण के आधार पर पहचान लेते हैं कि वे किस प्रांत, क्षेत्र, नगर के रहने वाले हैं। इसी तरह हिंदी का उच्चारित रूप भारतीय भाषाओं के मिश्रण से भी निर्मित होता हुआ दिखाई देता है। आपने मुंबईया हिंदी, जिसका प्रयोग हिंदी फिल्मों में खूब होता है, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि भाषा रूपों का नाम सुना होगा। यह रूप क्रमशः मराठी, बंगला और तेलुगु के प्रभाव से उत्पन्न हिंदी के उच्चारित रूप हैं। उच्चारित भाषा को परंपरागत रूप से एक और नाम भी दिया गया है।
वाक यानी स्पीच, वाक का तात्पर्य ही है कहना। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चारित भाषा होती है। इसलिए अनेक विद्वान यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। इस मान्यता को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि हम किसी ऐसे समाज के अस्तित्व की कल्पना इस धरती पर नहीं कर सकते जिसमें वाक न हो। इसके बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा था कि किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए भाषा अनिवार्य है। भाषा होगी तो वह उसे बोलने में ही प्रयोग होगा, क्योंकि बोलने की मौखिक भाषा संप्रेषण का जो आधार है वह भाषा ही है। हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी मानव समाज के समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, वे संप्रेषण के लिए भाषा के उच्चारित रूप का ही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि उच्चारित भाषा की प्रकृति में इस महत्वपूर्ण बात को देखते हुए कि उच्चारित भाषा का प्रयोग करके ही भाषा समुदाय के सदस्य बनते हैं। यानी कि उच्चारित भाषा की प्रकृति में इस महत्वपूर्ण बात को देखते हुए कि उच्चारित भाषा का प्रयोग करके ही भाषा समुदाय के सदस्य बन सकते हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड ने यह कहा कि भाषा से तात्पर्य केवल उच्चारित भाषा से ही है। वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड ने कहा कि भाषा से तात्पर्य केवल उच्चारित भाषा से ही है। वे मानते हैं कि लिखित भाषा कुछ दृश्य संकेतों के रूप में, यानी भाषा उच्चारित भाषा को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों का आधार बोलचाल की भाषा को ही बनाया गया है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार बोलचाल की भाषा को ही बनाया गया है। यह दृष्टिकोण मानता है कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा का स्थान छोटा है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में उच्चारित भाषा की प्रकृति को पढ़ा है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, या एक बार में इसे नहीं समझते तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लिखित भाषा की प्रकृति। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे लिखित भाषा की प्रकृति।